अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। रमज़ान में शायद हम लोग मतलब सूरा अल कहफ़ मतलब जो है आयत नंबर 26 तक पढ़े थे, और आयत नंबर 26 तक में मतलब क्या हुआ था, असहाबे कहफ़ का वाक़या मतलब क्या कंप्लीट हो गया था। और असहाबे कहफ़ का वाक़या से लेसन जो मिलता है वो क्या मिलता है, असहाबे कहफ़ का वाक़या से जो लेसन मिलता है वो लेसन को अल्लाह ताला खुद मतलब बता दिए थे कि अल्लाह ने उन्हें उठाया इसलिए ताकि तुम लोग जान लो अल्लाह का वादा मतलब क्या सच्चा है, यानी आखिरत मतलब क्या कायम होकर रहने वाला है। असल में सूरा कहफ़ एक तरह से मतलब क्या आना कि समझिए वो क्रिश्चियन जो अपने रास्ते से भटक गया था वो लोग के साथ भी सूरा कहफ़ मतलब क्या कर रहा है, कलाम कर रहा है। तो क्रिश्चियन का आज बहुत सारा ऐसा सेक्ट है जो क्या करता है ना कि बॉडली रेजरेक्शन में ईमान मतलब क्या करता है, नहीं रखता है। वो लोग बोलता है हाँ सोल को तो मतलब क्या रेजरेक्ट किया जाएगा, और सोल को रेजरेक्ट करने के बाद सोल के लिए मतलब क्या होने वाला है, हेवन होने वाला है, हेवन होने वाला, और क्या होने वाला है, हेल होने वाला है। तो अल्लाह ताला क्या किए वो लोग के लिए, क्या किए कुछ नौजवान को 300 साल के लिए मतलब क्या सुला दिए, और 300 साल 100 साल सुलाने के बाद मतलब क्या कि उठाएं। तो वो लोग के लिए मतलब क्या हो गया, जो बात में उन लोग को डाउट था कि इंसान का मतलब क्या बॉडली रेजरेक्शन मतलब क्या पॉसिबल नहीं है, तो अल्लाह ताला वो लोग के लिए उस चीज़ का मिसाल मतलब क्या है कि खड़ा कर दिए। और आखिरत को जब आदमी डिनाई करता है तो उसका डिनाइल के लिए भी एक साइन मतलब कि अल्लाह ताला दिखाएं कि अल्लाह के लिए ये सब चीज़ तो मतलब क्या है, कोई मुश्किल नहीं है ना। अल्लाह ताला मतलब क्या कॉज और इफ़ेक्ट का मतलब क्या चेन को बनाया है, लेकिन कॉज और इफ़ेक्ट से अल्लाह ताला बंधे हुए मतलब क्या नहीं है। हाँ अल्लाह ताला क्या करते हैं, कॉज और इफ़ेक्ट का चेन को तोड़ते नहीं है, ब्रेक नहीं करते हैं। दुनिया इसी तरह से मतलब क्या चलता है, लेकिन अल्लाह ताला जब चाहे वो क्या कर सकते हैं, वो कॉज इफ़ेक्ट का चेन को मतलब क्या कर सकते, तोड़ सकते हैं। तो उसके बाद सूरा कहफ़ में मतलब क्या आना कि समझिए असहाबे कहफ़ का कहानी है। असहाबे कहफ़ का कहानी के बाद मतलब क्या है, दो इंसान का कहानी है, जिसमें से एक इंसान के पास मतलब क्या था, 2 बाघ था, और उस वहाँ पे क्या है ज़ुल्करनैन का मतलब मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र का कहानी है, और ज़ुल्करनैन का भी कहानी है। लेकिन कहानी के बीच बीच में मतलब क्या है, थोड़ा सा अल्लाह ताला कलाम भी किए हैं। तो अब क्या असहाबे कहफ़ का वाक़े के बाद अल्लाह ताला कलाम किया, उसमें वो हम लोग मतलब तिलावत करना स्टार्ट करते हैं। वतलू मा ऊहिया इलैका मिन किताबी रब्बिक। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हम लोग को भी हुक्म दिया जा रहा है कि उस किताब में से तिलावत करो जो तुम्हारी रब की तरफ से तुम पर मतलब क्या नाजिल हुआ है। ला मुबद्दिला लिकलिमातिही। तो काफिर लोग का, मुशरिक लोग का एक मतलब शर्त ये क्या था कि कुरान जो है बहुत रिजिड है, तो लोग चाहता था क्या करे, थोड़ा सा तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा सा मतलब क्या हम कॉम्प्रोमाइज़ करें। और आज भी मतलब क्या होता है, माशरा में बाहर निकलते हैं तो वो लोग मुसलमान से ही कंप्लेन करता है कि मतलब जो है मुसलमान का दीन जो है बहुत रिजिड है। हम लोग तो मुसलमान का सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मुसलमान लोग मतलब कि एकदम रिजिड है, कुछ एक्सेप्ट करना मतलब क्या होता है, नहीं चाहता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे समझिए अपोलोजाइज़ नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ताला मतलब यहाँ पे सीधा फैसला सुना रहे हैं कि ला मुबद्दिला लिकलिमातिही। तो एक ये कलिमा जो है बदलने वाला मतलब क्या नहीं है, ये कलिमा जो है चेंज होने वाला मतलब क्या है, नहीं है। वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा। और एक तरह से मुसलमान को कहा जा रहा है कि अगर तुम अल्लाह के अलावा और कोई रेफ्यूज, ये कंडीशन कब आता है कॉम्प्रोमाइज़ करने का, जब दुश्मन आपको ओवर पार कर ले, या फिर जुल्म आपको मतलब ओवर पार कर ले, जालिम आपको ओवर पार कर ले, तब क्या होता है, जो हक पे होता है या फिर हक पे होने दावा करता है वो डगमगाता है। और डगमगाता क्यों है, क्योंकि उसको अपना जान का मतलब क्या होता है, ख़तरा होता है, उसको मतलब क्या रेफ्यूज चाहिए होता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा, और तुम नहीं पाओगे उसके अलावा और कोई रेफ्यूज और कोई मतलब जो है पनाहगाह। तो जो चीज़ के मतलब जो चीज़ आपको मोटिवेट कर रहा है कि रास्ते से भटक जाएँ, अगर रास्ते से भटक जाएंगे तो आपको कोई भी मिलने वाला मतलब क्या है, नहीं है। और हक अगर वाकई में हक है तो हक बातिल के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। जिस दिन हक मतलब क्या बातिल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो साबित हो जाएगा कि उस शुरुआत से कभी हक था ही नहीं।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि वस्बिर, एक चीज़ था जो मतलब क्या है ना कि समझिए दावत देते देते काफ़ी दिन हो गया था, और सोसाइटी मतलब क्या होता है, एक तरह से वर्क करता है सोसाइटी में, क्या होता है सरदार होता है। तो आप ये देखिए स्ट्रैटेजिकली भी ये सोचना मतलब क्या था, सही था कि अगर बड़ा बड़ा सरदार में से कोई एक इंसान अगर मतलब क्या करता है मान लेके अगर आ जाता है तो उसके मातहत मतलब क्या है बहुत सारा लोग ईमान लेके आ जाएगा, और मतलब क्या है कि इस्लाम को उससे मतलब क्या है ताकत हासिल होगा, उससे क्या है कुव्वत हासिल होगा, है ना। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हो गए। तो अल्लाह ताला मतलब क्या बोल रहे हैं, लेकिन इस्लाम क्या दीन है कि इस्लाम को किसी का ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को किसी ज़रूरत मतलब क्या है नहीं है, बल्कि वो लोग के लिए बेनिफिशियल है कि वो लोग इस्लाम को कर ले क्या कबूल कर ले, हम लोग के लिए बेनिफिशियल है कि हम लोग इस्लाम को मतलब क्या करें कबूल कर लें। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि वस्बिर नफ्सका माल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाती वल अशी युरीदूना वजहहू, अपने आप को थामे रखिए, अपने आप को रोके रखिए उनके साथ जो अपने रब को पुकारते हैं सुबह और शाम, और जो जिनकी तमन्ना क्या है, सिर्फ अल्लाह का चेहरा। यानी वो लोग अल्लाह के बात करने के पीछे, अल्लाह पुकारने के पीछे और कोई रीज़न मतलब क्या है नहीं है। और लोग माशरा में क्या था, मतलब माशरा में लोग का कोई मुकाम मतलब क्या था, नहीं था। तो अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड कर रहे हैं कि आपको क्या करना, अपने आप को ये लोग के साथ रोके रखना है। किसके साथ रोके रखना है, जो सुबह और शाम अल्लाह को मतलब क्या करते हैं पुकारते हैं, और जो अल्लाह के अलावा और कोई डिज़ायर मतलब क्या करते हैं नहीं करते हैं। वला तादू ऐना का अनहुम, और देखिए कि आपके निगाहें उनके बियॉन्ड ना जाए, मतलब समझिए उनसे हट के आपका निगाह कहीं जाए ही नहीं। तो निगाह हट के कहाँ जा रहा था, कुरैश का सरदार की तरफ, कि काश ये लोग भी मतलब क्या होता दिन में आ जाता, ये लोग भी क्या करता इस्लाम कबूल कर लेता, तो क्या होता इस्लाम को मतलब क्या होता कुव्वत मिलता, ताकत मिलता। इस्लाम मतलब क्या करता है ना, जो कबूल इस्लाम को कर ले इस्लाम से कुव्वत देता है, इस्लाम को कुव्वत देने वाला कोई मतलब क्या है नहीं है। तुरीद ज़ीनतल हयात दुनिया, और यहाँ पे वर्ड बहुत मतलब क्या है सख्त है कि आप दुनिया की जीनत के पीछे मतलब क्या ना पड़े। तो यहाँ पे समझने वाला बात क्या है ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कब के दिल में दुनिया का जीनत तो नहीं था, दुनिया का डिज़ायर तो मतलब क्या था नहीं था, लेकिन एक शख्स जो थर्ड पर्सन है जिसको मतलब क्या नहीं पता सिचुएशन क्या नहीं है, वो अगर देखेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना गरीब साथी को छोड़ रहे हैं और तवज्जो दे रहे हैं मतलब किसके ऊपर, कुरैश का सरदार के ऊपर, तवज्जो किसके ऊपर दे रहे हैं, तैफ का सरदार के ऊपर, तो बाहर से देखने वाला क्या लगेगा कि ये दीन दावा करता था कि हक पे है, लेकिन ये भी क्या करता है पावर को सर्व करता है। आप पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री में नज़र आएगा कि जितना भी मतलब क्या रिलीजन है ना, रिलीजन का बड़ा बड़ा प्रीस्ट किसके साथ रहता था, राजा के साथ रहता था, और वो लोग क्या करता था पावर को सर्व करता था। और मतलब क्या है समझिए वो राजा का, बल्कि राजा को लोग क्या मानता था, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानता था, चाहे किसी फॉर्म में। और यहाँ ये मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी भी तरह का मुसलमान हुकूमत पे रहता था तो ओलमा मिल के मतलब क्या करते थे, पूरा राजा काउंसिल करते थे, राजा के हिसाब से मतलब क्या करते चलते थे। तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या है अपना गरीब साथी को छोड़ के मक्का का कुरैश का सरदार के ऊपर मतलब क्या करते तवज्जो दे रहे, तो देखने वाला क्या नज़र आता कि इनको भी दुनिया का ज़िंदगी मतलब क्या होता है भाता है ना। और यहाँ पे एक बात समझने का ये भी है ना भाई कि अगर दीन का दावत देने में भी आप उसको तरजीह देंगे जिसका औकात दुनिया में ज़्यादा है, तो फिर आपका दीन का बेसिस तो दुनिया बन गया। और दीन का बेसिस अगर मतलब क्या दुनिया बन जाए तो दीन है या फिर दुनिया है। तुरीदु ज़ीनतल हयाति दुनिया वला तुती मन अग़फ़लना क़ल्बहु, और उनकी इत्तिबा मत करिए। तो इत्तिबा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सुनना होता है ना। आदमी सोचता है ये अरे भाई इतना, जैसे उसी दिन मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन के बारे में कोई बोल रहा था, उसको ही पता है कि वो गलत है,
हमको ही पता वो गलत है, लेकिन उसका वो आर्गुमेंट क्या कर रहा है कि इतना बड़ा जगह है, पहुंच गया, कुछ तो उसके अंदर टैलेंट होगा। तो आदमी क्या करता है, फिर भी हम लोग को मतलब कि सुनता है। तो अल्लाह ताला महोत्सव मना कर रहे हैं कि वला तुती मन अगफलना कल्बहू, कि उसकी इत्तिबा मत करो, नॉट इम लिसन टू हिम, जिसके दिल को हमने क्या किया है, फेर दिया है। अन ज़िक्रिना, कि क्या चीज़ से फेर दिया है, अपने ज़िक्र से। तो यहाँ से एक और चीज़ मिल रहा है कि कोई अगर अल्लाह का ज़िक्र से गाफिल हो गया है तो उसका एडवाइस का अल्लाह की नज़र में कोई औकात मतलब क्या है, नहीं है। तो ना उसको सुनना है, ना उसका मतलब क्या करना है, इत्तिबा करना है। होता है ना कि एक आदमी दिल का अच्छा अगर होता है तो वो क्या करता है, सामने वाला क्या बोल रहे एक बार सुन लेते हैं। तो अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई में सुनने, कोई अगर कुछ बोलता है तो उसको क्या करते हैं, खड़े होकर मतलब क्या करते हैं, सुनते हैं। तो अल्लाह ताला मना कर दिए कि जिसका दिल मतलब क्या है, मेरे ज़िक्र से मतलब क्या है, गाफिल हो गया, उसको आपको सुनना भी मतलब क्या है, नहीं है। वत्तबा हवा, और वो लोग कैसा है कि अपना डिज़ायर को फॉलो करता है, अपना मतलब क्या करता है, चाह को फॉलो करता है। वकान अमरुहु फुरता, और उसका मतलब जो है अम्र जो है एक्सेस है, मतलब हद से ज़्यादा बढ़ गया है, ट्रांसग्रेस कर गया। यानी अल्लाह का ज़िक्र से गाफिल और पैरवी कर रहा है, तो किसका कर रहा है, अपने डिज़ायर का पैरवी कर रहा है। और मतलब क्या है, उसका अम्र ऐसा है कि वो मतलब क्या है, ट्रांसग्रेस कर चुका, और टोटल मतलब क्या है, लॉस में है। वकुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, और कह दीजिए कि हक़ मेरे रब की तरफ से है। मतलब कुछ दाई मतलब क्या होता है ना, समझिए सेल्समैन की तरह मतलब क्या करते हैं, सेल करते हैं। और सेल्समैन की तरह सेल करते हैं तो मतलब क्या करते हैं, जिसको दावत है उसका पैर मतलब क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन इस आयत को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप मतलब क्या है, डिसाइड कीजिए कि वो लोग जो करते हैं वो सही करते हैं या गलत करते हैं। होता क्या, अगर सेल्समैन सेल कर रहा है तो मतलब क्या है, कस्टमर जा रहा है तो आदमी क्या करता है, उसको कुछ भी करके प्रोडक्ट बेचता है, डिस्काउंट देना चालू कर देता है ना। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ये क्या बोले कि वकुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, कह दीजिए कि हक़ आपके रब की तरफ से है। फ़मन शाअ फ़लयुमिन, तो जो चाहे ईमान लाए। वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, और जो चाहे कुफ्र करे। तो इतना बोलने के बाद अल्लाह ताला रुके नहीं, फ्री विल तो दे दिए, लेकिन आप समझ रहे हैं, ये बोलने के बाद अल्लाह ताला रुके नहीं। मतलब कस्टमर ऑफेंड हो रहा था तो कस्टमर को और ज़्यादा मतलब क्या ऑफेंड कर दिए। क्या बोले, इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीना नारा, बेशक हमने ज़ालिमों के लिए तैयार करके रखा है जहन्नम का आग। तो अब ये बताइए, एपोलॉजेटिक वे है, जिसको जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफ्र करे, लेकिन हाँ याद रख लो, क्या याद रख लो, कि हमने ज़ालिमों के लिए तैयार करके रखा है आग। अहाता बिहिम सुरादिफुहा, और उस मतलब जहन्नम का वॉल जो है ना, ये लोग को मतलब क्या घेर के रखेगा। वही यस्तगीसु युगासु, और जब ये मतलब इस्तिगासा करेंगे, इस्तिगासा मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर टाइप का क्लाउड आप मांग रहे हैं, रेन मांग रहे हैं जो एकदम अप्रोप्रिएट हो। बारिश अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो मतलब क्या होता है, बाढ़ हो जाता है, और कम होता है तो काफ़ी मतलब क्या होता है, नहीं होता है। तो गैस को मांगने का मतलब क्या होता है कि आप एकदम अप्रोप्रिएट मतलब क्या हेल्प मांग रहे हैं। तो आप समझिए जहन्नम में है, जहन्नम का आगे मतलब क्या कर रहा है, जल रहा है, और क्या मांग रहा है, पानी मांग रहा है। और पानी कैसा मांग रहा है, जो कि एकदम मतलब क्या अप्रोप्रिएट हो। तो अल्लाह ताला क्या बोले, वही यस्तगीसु युगासु बिमाइन, और जब वो मांगेंगे मतलब क्या है, पानी। कल मुहली यशविल वजूह, और याद रखिए कि हम लोग सूरह यासीन में पढ़े थे ना कि वो लोग का गर्दन में क्या तौक होगा। तो तौक मतलब क्या है, पीछे की तरफ मतलब खींचा हुआ होगा, तो उसका चेहरा मतलब क्या आसमान की तरफ होगा। और वो रेन के एक्सपेक्टेशन में आसमान की तरफ मतलब क्या देख भी रहा होगा। तो रेन के एक्सपेक्टेशन में जब मतलब क्या आसमान की तरफ देख रहा होगा, तो आसमान से मतलब क्या खौलता हुआ तेल की तरफ पानी गिरेगा, और पानी मतलब गिर के मतलब क्या उसका चेहरा को मतलब क्या जला देगा। बेस शराब, बहुत ही बुरा पीने का सामान है। वसाअत मुर्तफ़क़ा, और बहुत ही बुरी आराम का है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या अल्लाह ताला अपोलोजाइज़ करे काफिर को, क्या आओ इस्लाम कबूल कर लो। पॉलिटिक भी नहीं है, और आपको चॉइस कैटर कर दिया यार। और मतलब समझे कस्टमर जा रहा है तो उसको बोला ठीक है जाओ। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह ताला बता भी रहे हैं कि कौन सा राइट चॉइस होगा। कौन सा राइट चॉइस होगा।
तो इसलिए बहुत सा मतलब काफिर जब कुरान पढ़ता है ना तो ऑफेंड हो जाता है, जो उसको पता तो है कि ये जो जगह के बारे में बताया जा रहा है ये जगह तो मेरे ही लिए है। एक्चुअली ऑफेंड जो हो रहा है वो ऑफेंड इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने आप को उस जगह में देख रहा था, देख रहा है। ना। अगर हम किसी को बोलते हैं कि तुम धोखेबाज हो, अगर वो धोखेबाज नहीं रहेगा तो ऑफेंड नहीं होगा। जैसे किसी से साथ हम बात करें तो वो बोले कि मतलब कुरान में मतलब ये सज़ा है, क्या सज़ा है कि कोई चोरी करता है तो मतलब क्या हाथ काट दिया जाए। तो मेरा बोलने का मतलब है कि भाई अगर हम चोरी करना मेरा दिमाग में नहीं है, प्लान नहीं है, तो चोरी करने का सज़ा गर्दन उड़ाने का रखा जाए। मेरा तो कुछ नहीं जाने वाला है ना, हमको परेशानी कब होगा जब चोरी करना मेरा प्लान भी होगा, है ना। करप्शन रहेगा तब तो हाँ ये है कि मतलब समझिए गवर्नमेंट करप्ट अगर है और चोरी का इल्ज़ाम ला के किसी को सज़ा अगर दे रहा है तब डरना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट अगर मतलब क्या जस्ट है और उसके बाद अगर चोरी का सज़ा कुछ भी रखे तो हमको क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। मेरे प्लान में चोरी अगर होगा तो हमको मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे प्लान में चोरी अगर नहीं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब क्या है ना कि एग्ज़ाम होता था तो सब बच्चे लोग मतलब परेशान होता था, अरे अरे आज कौन टीचर बैठने वाला है, जो खर्रा बनाएगा। तो फ़र्क किसको पड़ेगा जिसका प्लान में चीटिंग मतलब क्या था, जो अब प्रिपेयर करके आया होगा और जो खुद से मतलब क्या है सोचा कि हम तो खुद से पढ़ के एग्ज़ाम देंगे, हम कुछ भी हो चीटिंग नहीं करेंगे हम, तो प्रिंसिपल के सामने अपने सामने उसको बैठा लो, उसको क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। नहीं पहुंच सकता। तो कौन टीचर बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, चीटिंग का पनिशमेंट क्या होगा, इससे फ़र्क किसको पड़ता है जिसका प्लान में चीटिंग मतलब क्या है। तो ऑफेंड मत होइए, मतलब प्लान चेंज कीजिए। तो बहुत ही बुरी 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 चीज़ है पीने के लिए और बहुत ही बुरी मतलब क्या रहने की जगह है, आराम करने की जगह है। इससे पहले वाला आया था एक बार लास्ट जो आप रिपीट कर दिया था बोला ना वकुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, कि कह दो कि हक़ तुम्हारे रब के पास से है। फ़मन शाअ फल युमिन, तो जो चाहे ईमान लेके आ जाए, वमन शाअ फल यकफुर, और जो चाहे कुफ्र करे। इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीना नारा, बेशक हमने तैयार कर रखा है ज़ालिमों के लिए नार आग, अहाता बिहिम सुरादिफुहा, उसके मतलब जो वॉल होंगे को घेर के रखे हुए होगा। वही यस्तगीसु युगासु, और जब ये मांगेंगे आराम रिलीफ गैस मतलब पानी, युगासु बिमा इन कल मुहली यशविल वजूह, तो ऐसा पानी से इनका मदद किया जाएगा खौलता हुआ तेल की तरह होगा और वो लोग का चेहरा पे गिरेगा और चेहरा मतलब क्या झुलस जाएगा। बीस शराब, बहुत ही बुरा पीने का सामान है। वसाअत मुर्तफ़का, और बहुत ही बुरा आरामगाह, यानी यहाँ पे सार्काज़म है कि ये आरामगाह है। और कुरान में मतलब क्या है, कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला क्या बोले, नज़ीर बोले और बशीर बोले, और कुरान खुद भी मतलब क्या नज़ीर भी है और मतलब क्या बशीर भी है। तो इंज़ार के बाद मतलब क्या तफसीर भी आता है। तो अल्लाह ताला भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए। सूरा कहफ का मतलब फोकस अमल के ऊपर बहुत है। इन्ना ला नुदियु अजरा मन अहसन अमला, तो बेशक हम नहीं ज़ाया करने वाले हैं इनके एहसन अमल में से, इनके बेहतर अमल में से। क्योंकि इंसान तो हर तरह का अमल करता है ना, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, उसका एहसन अमल को बर्बाद होने मतलब क्या देंगे, नहीं देंगे। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन, वो रहेंगे हमेशा हमेशा की जन्नत में, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहती रही होंगी। युहल्लौना फ़ीहा, और उन्हें सजाया जाएगा, अडॉन किया जाएगा, मिन असाविरा मिन ज़हबी, मतलब सोने के ब्रेसलेट। आज ही हम लोग बात कर रहे थे वॉच के बारे में कि ब्रेसलेट को आज मतलब क्या वॉच रिप्लेस कर लिया। तो आदमी बोले अरे ब्रेसलेट कौन पहनेगा, लेकिन आज मतलब मॉडर्न इंसान मतलब क्या हो रहा है, वॉच पहन रहा है ना, तो वॉच भी एक तरह का मतलब क्या हुआ, ब्रेसलेट हुआ। और हमको तो आइडिया नहीं था, लेकिन जिससे बात हुआ बताया कि मतलब जो 350 करोड़ का वॉच, 400 करोड़ का वॉच, तो मतलब इंसान के अंदर एक डिज़ायर है कि उसको मतलब क्या है, एक ब्रेसलेट की तरह वॉच की तरह कुछ मतलब क्या डोमिनेंट मतलब क्या हो। तो अल्लाह ताला यहाँ पे उसी चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं कि मतलब जो है
कि उन्हें अडॉन किया जाए क्या जिसके साथ मिन असाविरा मिन ज़हबिन, मतलब गोल्ड का ब्रेसलेट, वयलबसून सियाबा, और वो लिबास पहनेंगे, खुदरम मिन सुंदुसिम व इस्तबरक, तो सिल्क का मतलब ड्रेस होगा ग्रीन, और हैवी ब्रोकेट के साथ भी होगा, और मतलब क्या होगा फाइन भी होगा। तो होता है ना, आप राजा महाराजा का जब देखेंगे तो अंदर मतलब क्या होता है, फाइन सिल्क का पहनता है, ऊपर क्या पहनता है, ब्रोकेट पहनता है। और आज मॉडर्न वर्ल्ड में भी आप देखिएगा तो मॉडर्न वर्ल्ड में आदमी क्या पहनता है, अंदर शर्ट पहनता है, ऊपर क्या करता है, कोट पहनता है। कोट पहनता है। तो मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, ब्रेसलेट को मतलब क्या है, वॉच रिप्लेस कर लिया। और मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है कि वो लोग दो तरह का ड्रेस पहनता था, एक अंदर फाइन क्लॉथ, ऊपर मतलब क्या है, ब्रोकेट का ड्रेस पहनता था। आज क्या है, आदमी शर्ट और कोट पहनता है। तो अल्लाह ताला जन्नत का स्टाइल किस तरह का होगा वो हम लोग को देखने ही समझ में आएगा ना। पुराना दुनिया का आदमी को इस दुनिया में लाते हैं और वो लोग को मतलब जो है कोट पहन कर दिखा देते, मतलब वो लोग वहाँ रह के तो इमेजिन नहीं कर सकता था। तो हम लोग को ब्रेसलेट बोलते हैं तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं, एकदम बेसिक ब्रेसलेट के बारे में सोच लेते हैं। और हम लोग मतलब क्योंकि हम लोग का दिन के बारे में सोच ही छोटा है ना, लिमिटेड। मुत्तकीन फ़ीहा अलल अराइक, वो लोग मतलब क्या टेक लगाए होंगे थ्रोन्स में। और आज भी कितना अच्छा रिक्लाइनर मतलब आता है दुनिया में भी, सोचिए तो जन्नत का रिक्लाइनर मतलब किस तरह का होगा। नेम सवाब, क्या ही भला बदला है, क्या ही बदला सवाब है। वह सुनत मुर्तफ़का, और क्या ही बेहतर रहने की जगह, आराम की जगह। वहाँ पे क्या था, क्या ही बुरी रहने की जगह, क्या ही बुरे आराम की जगह। यहाँ पे मतलब क्या है, क्या ही बेहतर रहने की जगह, आराम की जगह। वद्रिब लहुम मसल रजुलैन, और बयान करिए इनके सामने दो इंसान के, दो शख्स की मिसाल। जअलना लिअहदिहिमा, जिसमें से एक के लिए हमने बनाया था जन्नतैन, दो जन्नत, मिन अनाबियु, अंगूरों की, वहफ़ज़नाहुमा बिनख़ल, और उसे हमने घेरे रखा था नखल के साथ, उसे हमने घेरे रखा था खजूरों के दरख्त के साथ। वजअलना बैनहुमा ज़रआ, और उसके बीच में क्या था, ज़र, क्रॉप्स। तो आप आँख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप समझिए अंगूर का बाग है, अंगूर का बाग का मिस्ट में मतलब क्या है, क्रॉप्स है। और अंगूर के बाग के बाहर मतलब क्या है कि समझिए पाम ट्रीज़ है। अंगूर का बाग तो आज तक कभी देखा नहीं है ना। अंगूर का बाग मतलब क्या होता है, बहुत डेलिकेट होता है। तो आप समझिए अंगूर का बाग है, अंगूर के बाग को घेर के रखा है मतलब क्या है, पाम ट्री, बड़ा बड़ा पाम ट्री। और अंगूर के बाग के बीच में मतलब क्या है, कुछ फसल, क्रॉप्स है, फसल है। और उसके बीच में अल्लाह ताला बता रहे कि मतलब क्या, नहर है। तो अंगूर का बाग मतलब क्या होता है, बहुत डेलिकेट होता है। तो डेलिकेट होता है इसलिए क्या है ना कि वो वहाँ पे खड़ा करके रखा है मतलब क्या है, पाम ट्रीज, ताकि किसी भी तरह का विंड आए, हवा आए, झकाड़ आए तो उससे मतलब क्या, पाम ट्री मतलब क्या है, बचा ले। उसके बाद क्या, अंगूर का बाग है, उसके बाद क्या, क्रॉप है, और बीच में मतलब क्या, इरीगेशन के लिए मतलब क्या है, नहर है। यानी कि आप समझिए दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए, मटेरियल एतबार से अगर देखा जाए, तो अब पूरा 100% अपने आप बाग को मतलब क्या करके रखा, प्रोटेक्ट करके रखा है। और बाग में मतलब क्या है, जो चीज़ का ज़रूरत है बाग में वो सारा का सारा चीज़ मतलब है। इरिगेशन का भी मतलब इंतज़ाम है। समझ रहे बात क्या बोले ना, नहर भी है ना, नहर भी है। तो अब भाई खाली सीन को इमेजिन कीजिए कि वो किस तरह का मतलब बाग है। मतलब पुराना ज़माना में भी ऐसा बाग होना मतलब क्या है, बहुत मतलब क्या है, रेयर था। और आज भी अगर आप जाएंगे तो ऐसा बाग शायद ही आपको मतलब क्या देखने मतलब क्या मिले। वद्रिब लहुम मसल रजुलैनी जअलना लिअहदिहिमा, कि उनके सामने मिसाल बयान कीजिए ऐसे दो शख्स की जिसमें से एक के लिए हमने बाग बनाया था। और कितना बाग बनाया था, 2 बाग बनाया था। मिन आनाबिन, अंगूरों के, वह हफ़ज़नाहुमा बिनख़ल, और उसकी हिफाजत के लिए मतलब क्या था, नखल था। नखल था मतलब क्या, खजूर का मतलब दरख्त था। और खजूर का दरख्त मतलब क्या, पूरा बचा के रखा था, प्रोटेक्ट करके रखा था। वजअलना बैनहुमा ज़रआ, और उसके बीच में क्या था, ज़र था, उसके बीच मतलब क्या था, क्रॉप्स था, फसल था। किल्तल जन्नतैनी आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैआ, और बाग भी भाई ऐसा था कि वो हर बार मतलब क्या करता था, पूरा फसल लाता था।
यानी 100% अंगूर मिल रहा है, 100% मतलब क्या हो रहा है, खजूर मिल रहा है, 100% मतलब क्या हो रहा है, क्रॉप्स मिल रहा है। और अल्लाह ताला बता रहे कभी फेल नहीं करता था। तो ऐसा जब होता है ना किसी का बिजनेस अगर ऐसा हो कि कमाई आ रहा है तो कमाई मतलब क्या हो रहा आ रहा है, किसी का मतलब क्या है प्रोडक्शन ऐसा हो कि जितना प्रोडक्शन आ रहा है 100% का 100% मतलब क्या हो रहा है, सेल हो जा रहा है। और लॉस क्या चीज़ है, अगर उसको नज़र मतलब क्या होता नहीं आता है तो उसको लगता है कि हम तो कोई बहुत कमाल का मतलब क्या इंसान है, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और किसी के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, मतलब मेरे ही अंदर कुछ क्वालिटी है। कुछ क्वालिटी है। किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तस्लिम मिन्हु शैआ वफज्जरना खिलालहुमा नहरा। और आप सोचिए कि उसके बीच में से मतलब एक नहर पे अल्लाह निकाल दिए थे, तो उसको पानी लाने के लिए भी मतलब जो है मेहनत नहीं करना पड़ा, पानी भी वहीं पे मतलब क्या आ रहा है वहाँ से मतलब उसको मिल जा रहा है। और मतलब उसका प्रोड्यूस जो है वो 100% प्रोड्यूस बार बार आ रहा है। वकान लहू समरुन, और दिन भी कैसा था आज बताइए। वो लोग दोनों मतलब क्या बात करते करते मतलब जो है वॉक करते करते चल रहा था, और आज दिन कौन सा था, फल वाला दिन था, यानी क्या है कि हार्वेस्ट का डे था। तो उस दिन कटेगा। तो समझिए अगर कोई एरोगेंस किसके अंदर अगर हो तो जिस दिन मतलब क्या हो उसका मतलब समझिए हार्वेस्ट हो उस दिन मतलब कितना पीक पे होगा वो चीज़। फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुवा युहाविरुहु, यानी ऐसा नहीं है कि मतलब जो मतलब बात करते करते अचानक से मतलब क्या है टू वे टॉक चल रहा था, तो उसमें बीच में अचानक से मतलब क्या है बोला। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दो दोस्त, एक का मतलब क्या हो मर्सिडीज़ और एक मतलब क्या है पैदल चलता हो, तो बात करते करते डायरेक्टली में नहीं, अरे स्कूटी कब तक पैदल चलेगा यार, स्कूटी ले ले कम से कम। तो हो सकता है अच्छे इंटेंशन से बोला हो, लेकिन हो सकता है कि मतलब जो है थोड़ा सा अपना बढ़ते के लिए बोल सकता हूँ। तो इसको क्या कहा जाएगा कि मतलब बिटवीन द लाइन्स को क्या किया, कुछ ऐसा बात बोल दिया जो मतलब क्या सामने वाला को मतलब क्या है बुरा लग गया। अगर वाकई में उसके पास होता औकात तो ले चुका होता ना। वकान लहू समरुन फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुवा युहाविरुहु अना अक्सरु मिनका मालौ व अज़्ज़ु नफ़रा। तो बात में वो अपना जो है कंपेनियन ने क्या बोला, अपने दोस्त को क्या बोला कि मैं तुमसे माल में और मैन पावर में ज़्यादा हूँ, यानी मेरे अंदर एम्प्लॉय भी क्या करता है ज़्यादा काम करता है, मेरा नेटवर्क भी मतलब क्या होता है ज़्यादा अच्छा है, और माल में भी हम तुमसे मतलब क्या है ज़्यादा है। एक तरह से शो ऑफ किया, शो ऑफ तो किया भाई। और माल का आदमी क्या करता है, माल दौलत इज्जत का आदमी क्या करता है, शो ऑफ तो करता है। और बहुत सा आदमी इसी पर्पज़ के लिए माल दौलत और इज्जत कमाता भी है ताकि शो ऑफ कर पाए। वदखला जन्नतहू, और बात करते करते मतलब क्या वो जन्नत में दाखिल हुआ। वहुवा ज़ालिमुल लिनफ्सिह, जबकि वह अपने जान पर मतलब क्या कर रहा था, जुल्म कर रहा था। ये कुरान का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी अगर कोई गुनाह करता है तो अपने पर जुल्म करता है। काला मा अज़ुन्नु अन तबीदा हाज़िही अबदा, मैं नहीं गुमान करता कि ये कभी हलाक होगा। और कोई भी बिजनेसमैन हो, मतलब बिजनेस जब पीक में उसका होता है तो हम लोग आज बैठ के यहाँ पे सोच सकते हैं कि अरे तो बहुत इलॉजिकल बात है, लेकिन जब बिजनेस पीक में होता है तो उसका फीलिंग अंदर से ही आता है कि हमेशा ऐसे ही मतलब क्या होगा, चलता रहेगा। या फिर मान लीजिए कोई मतलब अपना मतलब समझ करियर का ही पीक पे हो, तो उसको ऐसा लगता है कि ये पीक जो है हमेशा मतलब कंटिन्यू करेगा। या फिर आप समझ लीजिए मतलब कोई अगर मान लीजिए कंसिस्टेंटली मतलब क्या क्लास में फर्स्ट आ रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि हम लोग तो हमेशा फर्स्ट आते ही रहेंगे हर तरह में, है ना। तो समझिए पीक में था, पीक में मतलब क्या बोला कि मैं नहीं गुमान करता, जो शेर बोल कर इंग्लिश में है ना, मैं नहीं गुमान करता कि कभी मतलब क्या ख़त्म होगा, कि ये कभी मतलब पेरिश मतलब क्या करेगा। वमा अज़ुन्नुस्साअता काइमा, और मैं नहीं गुमान करता कि क़यामत कभी कायम होगी। वला इर्रुदित्तु इला रब्बी, और अगर मैं लौटाया भी गया अपने रब के पास, मतलब सोचिए मतलब रब के पास जाने का उसको तमन्ना भी नहीं है, चाहत भी नहीं है, बोल क्या रहा है कि अगर मैं लौटाया भी गया अपने रब के पास
लतजिदन, तो मैं यकीनन पाऊँगा, खैरम मिन्हा, इससे बेहतर, मुनकलबा, एज अ रिटर्न क्यों? क्योंकि आप ये समझिए आज का दौर का मतलब समझिए एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो नार्सिसिज्म है। और नार्सिसिस्ट इंडिविजुअल क्या समझता है? अपने आप को इंटाइटल समझता है। तो दूसरा इंसान के सामने तो अपने आप को मतलब क्या इंटाइटल समझता है। वो अल्लाह के सामने भी अपने आप को क्या समझता है? इंटाइटल समझता है। यानी वो ये समझता है कि मेरे अंदर कुछ है, इसलिए अल्लाह को हमको ये चीज़ देना ही चाहिए। नार्सिसिज्म क्या होता है? आप अगर समझिए सेल्फ से बाहर निकले कुछ देख नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, तो आप समझिए नार्सिसिस्ट हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड आप समझ सकते हैं। यहाँ तो मतलब आप समझ रहे तो उसका बारे में भी बोला गया, ये तो एक आदमी के बारे में बोला गया, अब दूसरा आदमी के बारे में बताया जाएगा। हाँ, एक आदमी, ये जो आदमी है हाँ, जिसका बाग है, पैसा है इसका पास, इसका ट्रेड्स थोड़ा डिफाइन कीजिए, क्या क्या है इसके अंदर। ये पढ़ के तो समझ में आता है कि मतलब समझिए डिल्यूजन उसके अंदर है, डिल्यूजन में जी रहा है कि जो कुछ है वो मतलब क्या है, हम अर्न किया, ये किया, डिज़र्व किया, वो किया, सब कुछ है। देखिए बात क्या है कि एक इंसान को कामयाब बनना है तो मतलब क्या उसमें बहुत सारा फैक्टर्स होता है, जिसमें से एक फैक्टर जो होता है उसका मेहनत होता है। देखिए हम जो कुरान को अभी जो दौर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम जो देखा कि इबरत लेने के लिए अल्लाह ताला जितना कहानी बताएं, उसमें जो ओप्रेसर था, मैंने जो अपने आप के ऊपर जुल्म किया उसका, और जो अच्छा आदमी था, दोनों का प्रॉपरली कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करके बता दिए। हाँ, कि उसका अंदर क्या था, बाहर से कैसा था, दिमाग में क्या सोचता था, सब कुछ। तो अगर हम लोग अपना आप का जायज़ा लेंगे आज का वक्त में, तो ज़्यादातर आदमी इसी टाइप का ही आपको मिलेगा। अपना अंदर भी वो चीज़ हम लोग का है, अगर हम लोग को अल्लाह ढाँप के नहीं रखता तो बाहर आ जाता। जैसे कि मान लीजिए ताकत और क़ुव्वत में तो हम लोग हैं नहीं, दौलत शोहरत में भी है नहीं, लेकिन कुछ अगर अच्छाई का काम किया तो उसका जो शेयर होता है वो किसको देते हैं हम लोग? वो समझिए अपने आप ही कोई रेट दे देता है। दे देते हैं। और अगर कोई बुराई हो जाता है तो उसको दूसरा ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। तो अगर वो आदमी हम लोग होते, जो आदमी का जिक्र हो रहा है, ठीक है, मतलब वो दो दोस्त में से अगर हम लोग अपने आप को जज करें कि हम लोग ये हैं कि वो हैं, तो हत्तल इम्कान जगह हम लोग को इसी का मिलेगा। माल जो है ना भाई, माल का मोहब्बत हम लोग अंदर, माल समझिए बहुत भारी टेस्ट है कि हम लोग के पास भी ऐसा बाग हो, जायदाद। जैसे आज का वक्त में हम लोग क्या मांगेंगे? हम लोग के पास एक ऐसा बंगलो हो जिसका चारों तरफ लाविश गार्डन्स हो, पाम ट्रीज हो, और पॉइंट का ये है कि समझिए में गए थे तो वो जो जगह था जहाँ हम लोग पिकनिक में गए, उस जगह को हासिल करने का मतलब ऐसे ही दरिया बह रहा है और ट्रीज़ लगा हुआ है और हवा चल रहा है और लाविश गार्डन है और ये है और वो है, वो सब चीज़ का तमन्ना हम लोग अंदर रहेगी कि वो चीज़ मेरा हो। अच्छा, फिर वो चीज़ मेरा हो इसलिए क्योंकि हम इतना अच्छा हैं, इसलिए मेरा हो। मैंने हम अपने आप को ग्रेड कर लिया कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट में से आते हैं। तो यही तो एक नार्सिसिस्ट ट्रेट है कि हम अपने आप को ग्रेड कर समझते हैं अपने आप कि हम इंटाइटल्ड हैं, हम अच्छा हैं, हमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, या फिर हमको जो मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम कर रहे हैं। मेरा इख्तियार है अपना ऊपर भी, अब मेरा इख्तियार है दुनिया के ऊपर भी, अब मेरा इख्तियार है दुनिया चलाने का जो निज़ाम है उसका ऊपर। तो ये ट्रेट तो मौजूद है, आदमी चाहे उसको अपने आप को डिल्यूजन में रखे कि नहीं है। तो कल बात हो रहा था इल्यूजन और डिल्यूजन का, हाँ, अब वो बात समझ में आ रहा है। आदमी वो सोचता रहे कि नहीं मेरा अंदर तो ये चीज़ नहीं है। कुरान पढ़ के अगर आपको लगता है कि मान लीजिए मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, बार बार आप बोलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप वाकई में डिल्यूजन में मतलब क्या है। क्योंकि कुरान बना इसलिए ताकि आप अपने अंदर का जितना भी कैरेक्टर ट्रेट है, फ्लॉ है, वो सारा फ्लॉ को पहचानिए और पहचान के मतलब क्या निकालिए, ख़त्म कीजिए और निकाल के मतलब क्या तज़किया कीजिए। अब समझ में आता है कि
दज्जाल जब आएगा तो डिसीव करेगा क्या चीज़ से? मटेरियलिज्म से। मटेरियलिज्म से तो सूरह कहफ को याद करना, सूरह कहफ से मोहब्बत समझना, करना, उसको पढ़ना, और समझना। पर अमल करना। अगर कोई आदमी के अंदर नार्सिज्म रहेगा तो नहीं देख पाएगा भाई। दज्जाल को देख नहीं पाएगा वो। आज का वक्त का वो दज्जालियत, क्योंकि खुद दजल में है वो खुद डिसीव्ड है, वो अपने आप को डिसीव रख रहा है, दुनिया को डिसीव कर रहा है, अपना घर वाला को डिसीव कर रहा है, सबको डिसीव कर रहा है। ये लोग कंक्लूजन में हम लोग पहले पहुंचे थे, लेकिन अब और रिफाइन होता जा रहा फाइन है ना। आप सोचिए कि वो मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मुझे लौटा भी देगा अपने रब के पास तो यकीनन मैं इसके बदले इससे बेहतर पाऊंगा। तो आप समझ रहे हैं, मतलब अल्लाह को देना ही पड़ेगा उसको बेहतर, क्योंकि अल्लाह ताला वहाँ यहाँ जो सेटअप किया था अल्लाह ताला उससे उस सेटअप को छीन लिया। तो सोच आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला जो सेटअप करके किया था दुनिया में मतलब उस सेटअप बाउंड कर दे रहा है अल्लाह हाँ, को। हम डिजर्व करते हैं वाला चीज़। काला लहू साहिबुहु, अब तक मतलब दूसरा कंपेनियन के बारे में कुछ नहीं सुना था। तो काला लहू साहिबुहु, तो उसके साथी ने उससे कहा वहुवा युहाविरुहु, बात बात में, वो भी बात बात में बात बोला, ये भी मतलब क्या बात बात में बात बोला। ये लोग दोनों को पता भी नहीं हो रहा भाई, कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुआ है। अकफरता बिल्लज़ी खलका, तो क्या तो उसका कुफ्र करता, उसका इनकार करता, उसका नाशुक्री करता है जिसने तुझे पैदा किया। मिन तुराबिन, मट्टी से, यानी वो याद दिला, क्या याद दिला मालूम है कि औकात याद दिला दिया तुम ये सोच रहे हो कि मतलब जो है हम बनाया, हम मतलब क्या है कि अंगूर का बाग लगाया, हम मतलब क्या किया यहाँ, उसके मतलब इतना अकल मेरे पास था कि अंगूर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम मतलब क्या किया पाम ट्री लगाया। उसके बाद हम मतलब क्या किया बीच में मतलब क्या क्रॉप्स लगाया, और क्रॉप्स को प्रॉपर्ली इरिगेट हो पाए तो इसलिए मतलब बीच में से नहर निकलवाया। तो ये पूरा सिस्टम हम क्रिएट किया। तो वो क्या बोला कि तुमको कौन क्रिएट किया? और तुमको क्रिएट किया गया मतलब क्या एक टाइम था कि तुम नहीं थे, तुमको क्या चीज़ क्रिएट किया गया? तुम जो भी कर पाए अपने सलाहियत से कर पाए ना। तुमको सलाहियत दिया कौन? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। तो मान लीजिए आज के दौर में अगर बोला जाए कि हम एक ऐसा रोबोट क्रिएट करें जो सारा हाउस चोर्स करे, तो रोबोट ऐसा उसको कॉन्शियसनेस दे दो रोबोट को, तो रोबोट को ऐसा लग सकता है कि ही इज़ द वन हु इज़ डूइंग हाउस चोर्स, बट एक्चुअली ही इज़ नॉट द वन हु इज़ डूइंग हाउस चोर्स, आई एम द वन हु इज़ डूइंग हाउस चोर्स। अब आप इधर सोचिए कि एक जो पहला आदमी है जो नार्सिसिस्ट है, हाँ तुम अच्छा रोबोट हो जो है कि बाकी रोबोट सही से फंक्शन मतलब क्या कर रहा नहीं कर रहा, उसको बिल दिया गया, तुम काम कर रहे हो। उसका अंदर का जो ट्रेट में है ना? सबसे बड़ा ट्रेट ये है कि वो नाशुक्र है। नाशुक्र है, और ये ट्रेट क्योंकि आप अपने आप को क्रेडिट तो दे रहे हैं, लेकिन आपको जो क्रिएट किया उसको आप क्रेडिट नहीं दे रहे, जबकि एक्चुअली क्रेडिट उसी का है। तो वो साथी क्या बोला कि क्या तुम उसका कुफ्र करते हो जिसने तुम्हें बनाया मिट्टी से, तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन, और उसके बाद नुतफे से, क्योंकि पहला इंसान है क्रिएशन तो मिट्टी से, वो उसके बाद मतलब क्या नुतफा से मतलब क्या उसका क्रिएशन चला, स्पर्म से मतलब क्या उसका क्रिएशन चला, सुम्मा सव्वा का रजुला। आप समझ रहे हैं, मतलब उसने तुम्हें भरपूर इंसान बनाया, भरपूर मतलब क्या है मैन बनाया। अगर तुमको अल्लाह ताला सही इस्लाम में अकल नहीं देते, तुम्हारा बॉडी सही नहीं बनाते हैं, तुम्हारा फिजिक्स सही नहीं बनाते, हेल्थ सही नहीं बनाते हैं, कैसे तुम करते हो ये सब? माँ का रहम में एक बीमारी इंसान को एक सिंड्रोम में डाल देगा जिससे वो सही से नहीं फंक्शन पाएगा। लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी, ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह मेरा रब है। वला उशरिकू, और मैं नहीं शरीक करता, बेरब्बी अहदा, अपने रब के साथ किसी को। तो भाई सजदा वाला है नहीं है, मतलब है ना? जिस तरह से वो बोला होगा, तो आप कन्वर्सेशन खाली इमेजिन कीजिए कि एक आदमी बोल रहा है कि मेरा पास ये है, बाग है, फलाना है, ढमकाना है, ये किया वो किया, अब फिर दूसरा जो उसका दोस्त है उसको औकात दिखा रहा कहते कुछ नहीं किए, जो किया अल्लाह। असल में देखिए औकात दिखाने में हम नहीं बोले, क्योंकि वो एक हकीकत को मतलब क्या है हम्बली उसके सामने रख रहा था। आप ठेठ लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लेकिन मतलब वो समझिए उसको ऑफेंड नहीं कर रहा था, नीचा दिखाना नहीं चाहता था। वो बस ये चाह रहा था कि वो आप अपना किदा करेक्शन करो। वो अपना दोस्ती का हक भी अदा कर रहा है। ये भी देखिए उसका ट्रेड में पॉजिटिव ट्रेड ही उसका अल्लाह दिखा रहे कि एक वो शुक्रगुजार है, दूसरा वो अच्छा ऑब्जर्वर है,
तीसरा वो अपना दोस्ती का हक भी अदा कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो मतलब जल के उससे चल के बोल रहा इसने है, बोला। लेकिन अभी आगे उसको तो भाई पढ़िएगा वो तो सबसे मतलब था भी नहीं। आगे पढ़िएगा तो देखिएगा उसको लगेगा जल रहा है। वलौला इस दखलत जन्नतका, और ऐसा क्यों ना हुआ कि जब तू दाखिल हुआ अपनी जन्नत में, कुल तमाशा अल्लाह, तो कहा कि ये इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने चाहा। ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और नहीं है कोई कुव्वत, नहीं है कोई ताकत सिवाय अल्लाह के। इन तरनी, और अगर तू देखता है, अना कल्ला मिन का मालऊ व वलदा, कि मैं तुझसे माल में औलाद में तुझसे कम हूँ। और यहाँ पे वलद का मतलब क्या हो सकता है? मैन पावर भी हो सकता है और वाकई औलाद भी हो सकता है। फ़सा रब्बी अय्युतियनी खैरा, तो हो सकता है कि मेरा रब मुझे इससे बेहतर दे, मिन जन्नती का, तेरे जन्नत से। वयुरसिला अलैहा हुस्बानम मिनस समा, और भेज दे तेरे जन्नत के ऊपर आसमान से कोई आफत, मतलब जिसको बुरा नहीं भी लगता है ना, उसको भी कभी कभी बुरा लग जाता है। असल में होता क्या है कि इंसान जिस दुनियावी चीज़ से अपना बहुत मोहब्बत करता है, चाहे वो उसका घर हो, उसका औलाद हो, उसका कोई भी चीज़ हो, जब उसका बारे में कोई आदमी नसीहत का तौर पे भी कमेंट करता है ना, तो उसको बुरा लग जाता है। और बात ये है ना भाई कि समझिए, एक होता है ना कि समझिए दुनिया में कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, किसके पास कितना ताकत है, किसके पास ताकत नहीं है, हक का बातिल के से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आदमी करता क्या है कि आदमी हम खुद बोलते हुए सुना आदमी को कि ये लोग को अल्लाह ताला इसलिए देते हैं ना कि लोग देता नहीं है। तो इसका मतलब कि अल्लाह ताला आपको वो वहाँ, उसका मतलब क्या निकलेगा, कॉन्वर्स क्या निकलेगा कि मेरे पास इसलिए है क्योंकि हम देते हैं। वो असल में बोलना वही चाहता था, लेकिन यूज़ ऑफ वर्ड्स उसका अलग है, क्योंकि वो वर्ड्स जो वो बोलना चाहता है, तो इसका मतलब अल्लाह ताला जिसको दिए हैं मतलब वो सही है, और जिसको अल्लाह ताला नहीं दिए वो मतलब क्या गलत है। ये एक्चुअली सोसाइटी का आज का वक्त का नॉर्म है। तो इसका भी तो एक ग्रुप जो नमाजी है और कारोबार में बरकत उसका है और वो कामयाब है, उसका पास पैसा है और वो लेन देन भी करता है, वो लोग कब बोलने का मकसद ही यही है कि क्योंकि हम अपना नमाज वक्त पे पढ़ते हैं, ज़कात पूरा निकालते हैं, हलाल कमाई करते हैं, फलाना करते हैं, ढमकाना करते हैं, ये करते हैं, वो करते, इसीलिए अल्लाह हमको दे रहा है, नवाज रहा है। ऐसा नवाज रहा है जो ये लोग को नहीं नवाज रहा है। वो अपना अमाल खुद जज करके और हमको जो नवाजा गया वो इस बात का सबूत है कि हम जो है हक पे हैं। हुस्बानम मिनस समाई फतुस्बिहा सईदन ज़लका, और फिर तुम देखोगे कि ये पूरा मतलब क्या है, लैंड बैरन हो जाएगा, पूरा चटियल मैदान मतलब क्या है, बन जाएगा। तो ये कहा और बस ये चीज़ मतलब क्या हो गया। औ युस्बिहा माउहा गौरन, और या ये हो कि तुम्हारा पानी जो है ज़मीन में उतर जाए, यानी पानी मतलब क्या डीप चला जाए। और आज का हकीकत अगर देखिए तो मतलब क्या है, ग्राउंड वाटर डीप जाते जा रहा है। फलन तस्तिया लहू तलबा, और फिर तू उसे पा ना सके। व उही तबिसमरिही फ़अस्बहा युकल्लिबु कफ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा। तो क्या हुआ बताइए, आसमान से कोई थंडर बोल्ट मतलब क्या है आया, जल के ख़त्म हो गया, और आप ये समझिए वो क्या ला के रखा था, पाम ट्रीज। वही पाम ट्रीज मतलब क्या, फायर कैच किया, पूरा ख़त्म। वही पाम ट्री मतलब क्या है, गिरा किसके ऊपर, खजूर, ये अंगूर का बाग के ऊपर। तो जो चीज़ को समझ रहा था कि हमको बचाएगा, वो चीज़ उसके लिए आफत बन गया। तो तुम जितना भी कुछ कर लो, अल्लाह को आउट तो मतलब क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। और उसके बाद क्या है कि अपना हाथ मलते रह गया क्या चीज़ के ऊपर, जो उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था। तो कुरान मतलब क्या सिंपल बताता है, लेकिन वो सिंपल मिसाल मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। तो एक ऐसे आदमी के ऊपर भी ये मिसाल मतलब क्या होता है, बैठता है जो अपना मतलब क्या फैक्ट्री को सेटअप किया है,
और उसका फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस, यानी कि जो मैन्युफैक्चर करता है वो मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, 100% का 100% मतलब क्या होता है, या फिर अक्सर उसमें से मतलब क्या होता है, बिक जाता है, और प्रॉफिट मतलब क्या होता है, आता रहता है। और उसका ये सिस्टम मतलब क्या रन कर रहा है 20 साल 25 साल से मतलब क्या रन कर रहा है। और उसको क्या लग रहा है कि मतलब जो है मेरे अंदर कोई काबिलियत है, तब तो ये सिस्टम मतलब क्या रन कर पा रहा है, और वाकई में काबिलियत है भी, लेकिन वो काबिलियत दिया कौन, अल्लाह की। वो काबिलियत तो अल्लाह ताला दी है। नहीं तो भाई फैक्टर्स तो बहुत सारा है, वही सेम पूरा आइडेंटिकल काबिलियत लेके दुनिया में कोई आदमी ऐसा भी काम इंसान कर रहा होगा है। जो कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? अल्लाह ताला उसको वैसा एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं डाले कि वो कर जहाँ पे पाता। आपको डाले, है ना। अनफ़क़ फ़ीहा वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, तो मतलब समझिए वो पूरा गिरा उसके ऊपर मतलब होके। वयक़ूलु या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, तो कल तक तो बात से ओपन हो रहा था, आज क्या बोल रहा है कि मतलब जो है काश मैं अपने रब के साथ शिरक ना करता, अपने रब के साथ किसी को मतलब क्या कहता है, एसोसिएट ना करता। तो यहाँ पे कहानी क्या है कि वो अपना मटेरियल रिसोर्स के ऊपर तवक्कल ज़्यादा था उसका, अल्लाह का ऊपर नहीं। अल्लाह के ऊपर तवक्कल मतलब क्या था, कम था। सोच लिया था कि हम तो सेफ्टी का इंतज़ाम करके रखा है, इरीगेशन का इंतज़ाम करके रखा है, होगा क्या। बात यहाँ पे ये देखिए, अब आप इसको अगर लेकिन जो यहाँ पे देखिए गुड न्यूज़ ये है कि समझिए उसको तौबा करने का तौबा मौका करने का मौका मिला। मिला। यहाँ पे देखिए ये भी है कि उसका दुनिया में तो लॉस हुआ, लेकिन वो तौबा करके उस चीज़ को हाँ। ये किया। अब इधर आदमी सोचेगा सबसे पहला जो और बात, लास्ट में अल्लाह ताला बस जो आज पे कमेंट किए हैं, वलम तकुल लहू फ़ियतुन यंसुरूनहु, तो कोई मैन पावर उसका, कोई मतलब जमात उसका काम नहीं आया। वो तो बोला वही था दिखा रहा कि था। मैन पावर में ज़्यादा है मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, व मा काना मुंतसिरा, और ना वो खुद अपने आप को हेल्प कर पाया। अब इधर होता देखिए है क्या कि हम लोग जब भी कुरान को महीने से पढ़ रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो वही चीज़ है कि हम लोग का दिमाग में ये है कि ये जो वाक़या है, ये जिसका बारे में बताया जा रहा है, तो हमसे रिलेटेड नहीं है। हाँ ठीक है, ना मेरा पास बाग है, ना मेरा पास खजूर है, ना मेरा पास पाम ट्री है, ठीक है, ना मेरा पास फैक्ट्री है, ना मेरा पास कुछ भाई, है। ये बात आप ये समझ लीजिए, ये बात समझिए मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है। कैसे मेरे ऊपर एप्लीकेबल है? जैसे मान लीजिए हम कोई नेटवर्क में नहीं काम करते, कुछ नहीं काम करते, हम अकेला पढ़ाते हैं, तो एक साल मतलब क्या करते हैं, एंड करता है, तो ऑटोमेटिक मतलब क्या दूसरा साल का बच्चा मतलब क्या होता है, आ जाता है। फिर तीसरा, फिर साल एंड करता है, फिर साल बच्चा आ जाता है। तो अगर हम ये समझ ले रहे हैं कि मतलब हम बहुत बड़ा कोई काबिल इंसान है, बहुत बड़ा काबिल टीचर है, कि मेरे पास हमको तो ऐड भी नहीं करना पड़ता है, अपने आप बच्चा मतलब क्या होता है, आता रहता सिर्फ आपका ऊपर नहीं, हर मतलब हाँ अपने पर्सपेक्टिव से बता हर पर्सपेक्टिव से। जैसे हाँ। कोई मान लीजिए जैसे ये एक कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, अब वो कंपनी के पास अगर प्रोजेक्ट्स आना बंद हो जाएगा, तो इसका क्या ज़रूरत है वहाँ पे। तो जब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो ना इसका बढ़ोतरी होगा, ना अप्रेजल होगा, ना काम होगा, ना कारोबार आप होगा, समझिए ना कुछ कि नहीं आज होगा। से मतलब जो है एक मैकेनिक जो एक दुकान लेके बैठा 10 हुआ साल है, पहले जितना ही मतलब क्या है टेक्निकल काम करता था आईटी में, सबको ऐसा लग रहा था उसका जॉब तो मतलब क्या है 50 साल तक सिक्योर है, लेकिन अचानक से मतलब एआई एंट्री मारा और सब अपने जॉब के बारे में इनसिक्योर हो गया। सिक्योर हो गया। तो क्या गारंटी है कि कल 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 ये वाला जॉब मतलब क्या सेफ रहने वाला है। तो सेफ्टी और रिस्क का जो पूरा निज़ाम है, इस चीज़ को जो अल्लाह चला रहे हैं, कर रहे हैं, वो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी से ये चीज़ समझ में आता है कि वो सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड के लिए है। हाँ। अगर तुम्हारा पास बाग है, बागात है, फैक्ट्री है, चाकरी है, नौकरी है, जो है वो तुम्हारा सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। वो तुम्हारा शो ऑफ और फलाना ढमकाना और ये और वो करने के लिए कुछ नहीं है। और अल्लाह ताला जिस लास्ट दिन इंसान इस सब चीज़ में घुस गया कि हमको रुतबा मिला, हमको काबिलियत मिला, हमको पढ़ाई मिला, या मेरा फैक्ट्री इतना माल प्रोड्यूस करता उसके करता क्योंकि हम उतना मार्केटिंग कर रहे हैं, या हम उतना काम कर रहे हैं, या हम उतना इरिगेशन किया है, उस दिन वो बर्बाद है। और उस दिन से उसको अपने आप को आदमी का शामिल करके अपना उल्टा गिनती शुरू कर देना होगा। या तो तौबा करो, या तो जो इसका संग हुआ है उसका संग मतलब होगा। ऐसा कितना ही आदमी समझिए जिसका मतलब क्या है कि समझिए बिजनेस पूरा मतलब क्या है कि पीक में पहुंचने के बाद क्रैश हो गया, बहुत आदमी लेकिन देखा जाए तो उसके लिए अच्छा हुआ
बहुत आदमी है भाई। मतलब मटेरियली तो उसको नुकसान हुआ, लेकिन मतलब क्या स्पिरिचुअली उसके लिए मतलब क्या अच्छा हुआ। नहीं तो फिर वो जो टैक्सी पकड़ के जा रहा था। बहुत आदमी है, मेरा संग खुद हुआ है। हम उस चीज़ को जब, और इस चीज़ को, नार्सिज्म को जो तोड़ता है, वो सूरह हशर का आयत नंबर 19 भी तोड़ता है ना, कि उन लोग का तरह मत हो जाना जिन्होंने अपना खुद ही को भुला दिया। खुद ही को भुला दिया, तो जिन्होंने अल्लाह को भुला अल्लाह को दिया। तो हकीकत में उन्होंने खुद ही को भुला दिया। तो फला तकूनु नसुल्लाह फांसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। एक्चुअली होता भी यही है कि जब आदमी अपना करियर का पीक में रहता है ना, तो फिर वो किसी को कुछ नहीं समझता है। उसको ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ किया है, क्योंकि हम वो नशा झेल चुके हैं। 21 साल का इंसान जिसका इर्द गिर्द आदमी घूम रहा है और दराज में रुपया भरा हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर उसके लिए असर छूट रहा, मगरिब छूट रहा, माल लूट रहा, मैंने है ना कि असर छूट गया तो जान माल सब लूट गया। वो सोच रहा कि अगर हम असर पढ़ लिया तो मेरा जान माल लूट जाएगा, तो आने वाला वो चला जाएगा। तो ये प्रोडक्शन किसका लिया था? ये खुद अपने जिम्मा लिया था प्रोडक्शन का, पूरा मतलब जो है सेट करके रखा था। तो अल्लाह ताला क्या बोले, हुनालिकल वलायतु लिल्लाहि बिल हक़। ऐसा इसलिए कि अल्लाह की वलायत जो है वो मतलब क्या हक़ है। यहाँ पे वलायत का मतलब क्या होता था? प्रोडक्शन अथॉरिटी। तो अल्लाह का अगर वलायत लिया होता तो मतलब क्या होता? अल्लाह उसके हाथ में मतलब क्या रखते हुआ खैरुस सवाबा, और सवाब के मतलब जो एतबार से बेहतर है। व खैरुन उक़बा, और अंत के एतबार से ये मतलब क्या है? बेहतर है। बस यहाँ तक ही रुक गया इंशाल्लाह। पर टेक्स्ट भी क्लोज हो रहा थोड़ा सा।